भीड़ से सदैव सतर्क रहना चाहिए, हमेशा बचकर रहना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? चाणक्य नीति के अनुसार ये भीड़ ही है जिसने कई लोगों की सकारात्मक दृष्टिकोण को नष्ट कर दिया है। इसीलिए भीड़ की नहीं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और हमेशा इस बात को याद रखें कि बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन पैसे से बुद्धि नहीं, आपकी अक्ल ही आपका सबसे बड़ा धन है। झुकना बहुत अच्छी बात है, ये नम्रता की पहचान होती है, मगर इस बात को हमेशा याद रखिए कि अपना आत्मसम्मान खोकर अगर आप झुक जाते हैं तो ये खुद को खोने जैसा है। इसीलिए जीवन में नम्रता रखें, लेकिन उसकी एक सीमा रखें। कभी किसी को अपने आत्मसम्मान से खिलवाड़ न करने दें। चाणक्य कहते हैं, समझदारी की बातें सिर्फ दो लोग ही करते हैं। एक वो लोग जिनकी उम्र काफी अधिक होती है और दूसरे वो लोग जिन्होंने कम उम्र में बहुत सी ठोकरें खाई होती हैं। दोस्तों, पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती, पानी तो यूं ही बदनाम है। मृत्यु तो तब होती है जब गिरने वाले व्यक्ति को तैरना नहीं आता। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी बुरी परिस्थितियां हमेशा समस्याएं नहीं बनती। समस्याएं तो बड़ी तब हो जाती हैं जब इंसान को उनसे ठीक तरह से निपटना नहीं आता। ये एक बड़ा ही कड़वा सच है। जिंदगी तब बहुत ज्यादा कठिन लगती है जब हम खुद में बदलाव लाने की बजाय आसपास की परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। इसीलिए कभी भी परिस्थितियों को बदलने की बजाय खुद में बदलाव लेकर आएं। भगवान ने सभी को एक ही मिट्टी से बनाया है, बस फर्क सिर्फ इतना सा ही है कि कोई बाहर से खूबसूरत है तो कोई अंदर से। इसीलिए कहते हैं कि खूबसूरती की पहचान देखने वाले की दृष्टि से होती है और ठीक इसी तरह किसी इंसान की पहचान उसके अनुभवों से होती है। दोस्तों, जीवन में अगर कोई सबसे सही रास्ता दिखाने वाला मित्र है तो वो है आपका अनुभव। ये अनुभव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अच्छा अनुभव खुशियां देता है और बुरा अनुभव सीख देता है। चाणक्य कहते हैं, जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पचता नहीं वो खाना मत, और जो सत्य पर भी रूठ जाए उसे कभी मनाना मत। अगर आप कुछ सीखने की इच्छा रखते हैं या घर से बाहर कुछ सीखने के लिए जाते हैं तो अपना क्रोध हमेशा घर पर छोड़कर जाइए, क्योंकि याद रखिए, क्रोध दिखाने में कुछ ही पल लगते हैं लेकिन उसका नुकसान जिंदगी भर का हो जाता है। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है कि पहले की गई आपकी 1000 अच्छी बातों को भी वो 1 मिनट में नष्ट कर सकता है और शायद जीवन भर के लिए आपके संबंध भी बिगाड़ सकता है। दोस्तों, जीवन में सफलता आपके हालात देखकर नहीं, आपकी मेहनत देखकर आती है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दीजिए, क्योंकि आज के जमाने में लोग अंदर से वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देने का ढोंग करते हैं। हर इंसान अपना घमंड अच्छे वक्त में दिखाता है और उस घमंड का परिणाम वक्त उसे बुरे वक्त में दिखाता है। इसलिए कभी भी जब अपना अच्छा वक्त चल रहा हो तो किसी को घमंड नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि आपका वक्त कब पलट जाए। याद रखिए, जो इंसान बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिनाने लग जाए उससे ज्यादा मतलबी कोई नहीं। और साथ ही आप अगर किसी मित्र को अपने रहस्यों के बारे में बताओगे तो अवश्य ही आप आगे चलकर उसके द्वारा नियंत्रित किए जाओगे। गुरु आपको केवल शिक्षा दे सकता है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है ये सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है। जो जन्म से अंधा है वो कुछ नहीं देख सकता, लेकिन जो व्यक्ति अहंकारी है उसे कभी अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती, और जो इंसान पैसे के पीछे पागल होता है उसे कभी अपने बुरे कामों में पाप नहीं दिखाई देता। जिन लोगों को पढ़ने की आदत होती है वो अपनी जिंदगी में कभी अकेले नहीं हो सकते, लेकिन ये अकेलापन हमेशा बुरा नहीं होता। ये कभी कभी आपके काफी काम भी आ सकता है अगर आप अपने अकेले समय में कुछ ज्ञान की बातें सोचते या सुनते हो, क्योंकि जब आप अकेले होते हो तब किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। दोस्तों, एक काफी पुरानी कहावत है, खुद को खोजिए, नहीं तो जीवन भर आपको दूसरों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसका मतलब आपको खुद को समझने के लिए अपना सारा समय और सारी ऊर्जा जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि ये आपके आगे चलकर बहुत काम आती है और आपको एक मजबूत इंसान बनाती है। साथ ही एक व्यक्ति को शस्त्र और शास्त्र शिक्षा दोनों सीखनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं दोनों के दम पर एक व्यक्ति अपने जीवन को बचाकर रख सकता है। जहां तक दिखाई दे रहा है वहां तक पहुंचने का प्रयास कीजिए, और जब आप वहां पहुंच जाएं तब और आगे बढ़ने के प्रयास कीजिए। कभी भी सही समय की प्रतीक्षा करके खुद को मूर्ख मत बनाइए, अपने समय को खराब मत कीजिए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयास करेंगे। अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो देर तक जागना नहीं, अगर सफलता चाहते हो तो दिन में कभी सोना नहीं, अगर दुनिया में सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ में कभी बोलना नहीं, और अगर अपनों से प्रेम चाहते हो तो उन्हें कभी छोड़ना नहीं।
दुनिया में कोई भी चीज कितनी ही कीमती क्यों ना हो, पर भगवान ने आपको जो नींद, शांति और आनंद दिया है, उससे कीमती चीज इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अंत में बस यही कहना चाहूंगा, असफलता के समय आंसू पोंछने वाली वो एक उंगली उन 10 उंगलियों से अधिक महत्वपूर्ण है जो सफलता के समय एक साथ ताली बजाती हैं। याद रखें, सच्चे प्रयास कभी निष्फल नहीं होते। लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है निरंतर बढ़ते वो कदम जो आपको अपनी मंजिल की तरफ लेकर जाएं। दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा और आप इसे किसी न किसी के साथ शेयर जरूर करेंगे।